प्रणाम, नमस्कार। हम लोगों ने अक्सर यह सुना है कि हमारे धर्म में कि वर्ण के हिसाब से कर्म का निर्धारण होता है और गीता में कहा गया है कि कर्म के हिसाब से वर्ण का निर्धारण होता है। जहाँ तक हम पाते हैं कि इन दोनों तर्कों के बीच जबरदस्त विरोधाभास होने के कारण इसकी आड़ में लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं कि सनातन धर्म में जो है सो वर्ण के आधार पर कर्म का निर्धारण होता है, ना कि कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता है। इसी तरह आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि इन दोनों तर्कों के बीच का जो संबंध है वह कितना अत्याधुनिक है। हम यह जानते हैं कि यह दुनिया जो है वह 4 तरीकों की कार्य प्रणाली में बटी हुई है। पहला है शिक्षा, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है व्यापार और चौथा है सेवा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा देने वाला ब्राह्मण कहलाता है ना। तो शिक्षा देने वाला अगर ब्राह्मण कहलाता है तो ब्राह्मण टाइटल से नहीं होता है। यह मिश्रा, झाट, ठाकुर, चौधरी इन सबों से ब्राह्मण का निर्धारण नहीं होता है। जो भी व्यक्ति शिक्षित करेगा समाज को, जो भी व्यक्ति जागरूक करेगा, वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। आज के समय में जितने भी प्रोफेसर कैटेगरी के व्यक्ति हैं या फिर शिक्षक कैटेगरी के व्यक्ति हैं, वह सभी चाहे उनकी जाति कोई सा भी हो, लेकिन उनका वर्ण जो है वो ब्राह्मण है। ठीक है। अब सुरक्षा की बात आ गई। पहला शिक्षा, दूसरा सुरक्षा। सुरक्षा यानी जो भी आपको सुरक्षित करेगा, जो भी आपको संरक्षण देगा, है ना, वह क्षत्रिय कहलाएगा। जैसे कि आज के समय में हम ले लेते हैं तो सैनिक, पुलिस, कांस्टेबल, ये जितने भी प्रशासनिक सेवा में कार्यरत व्यक्ति हैं, इन सबों का जो वर्ण है ना वह क्षत्रिय कहलाएगा। अब तीसरा है व्यापार, जो कि वैश्य का निर्धारण किया गया है वैश्य वर्णों के लिए। तो व्यापार जो भी व्यक्ति करेगा, यानी जो भी व्यक्ति क्रय विक्रय की कार्य प्रणाली में आएगा, वह व्यक्ति वैश्य कहलाएगा। जैसे आज हम जितने भी अमीर व्यक्तियों की संख्या देखते हैं और हम ये जानते हैं कि व्यापार से पूरी दुनिया संचालित होती है ना। तो जैसे भी मार्क जुकरबर्ग या फिर टेस्ला की जो कंपनी है एलन मस्क, मुकेश अंबानी, जो भी व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते हैं वह व्यापारी कहलाएंगे और उनका वर्ण जो है वो वैश्य हो जाता है। अब चौथा जो और सबसे विवादित जो है शूद्र, जिसका काम है सेवा का, इस पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं भारत के तथाकथित भ्रमित बुद्धिजीवी लोग, वो जो है इस पर करारा प्रहार करते हैं कि अरे शूद्र का काम सेवा करना है। और सेवा से वो लोग क्या मतलब निकालते हैं? सेवा से वो लोग मतलब निकालते हैं कि मल उठाना, गटर में जाकर के नाली साफ, पैर दबाना, है ना, पैर दबाना, गटर साफ करना या मल उठाना, यह सेवा के दायरे में नहीं आता है। यह काम आपको ये बात पहले समझनी पड़ेगी। शूद्र कौन है? जो सेवा करते हैं। सेवा मतलब किसी भी तरह की सेवा हो गई, यह बंधुआ मजदूरी की तरह सेवा नहीं होती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि सेवा दरअसल एनजीओ आज के समय में जितने हैं, है ना, जो नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ हैं, वह सब सेवा के दायरे में आता है। या तो आप एक चीज देख लेते हैं कि कैलाश सत्यार्थी हो गए, जैसे कि जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे अनाथालय चलाए, उन्होंने बच्चों को शिक्षा प्रदान की, है ना। अनाथालय, वृद्धाश्रम, ये सब जितने भी कैटेगरी की समाज के लिए जो कार्यरत रहते हैं व्यक्ति, वह सब सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं और इन सबों का जो वर्ण निर्धारण होता है वह शूद्र कहलाता है। इन लोगों का जातियों से कोई मतलब नहीं है। अगर हम कैलाश सत्यार्थी को देखें तो उनको नोबेल मिल चुका है इसी कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए काफी सारे कार्य किए शिक्षा के क्षेत्र में और उनके जीवन शैली को सुधारने के क्षेत्र में। तो सेवा का मतलब सिर्फ इतना ही चीज नहीं होता है कि हम किसी के लिए मल उठाएं या किसी का गटर साफ करें। सेवा का मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करते हैं किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, वह जो कार्य प्रणाली है वह सेवा के क्षेत्र में आती है। और ऐसे व्यक्तियों का जो निर्धारण होता है वह शूद्र वर्णों के लिए होता है। तो शूद्र कोई जाति नहीं है ना, यह एक वर्ग समूह है व्यक्तियों का जो सेवा के लिए समर्पित होता है। इसी तरीके से हमने देखा कि यह जो दुनिया 4 कार्य प्रणाली में बटी हुई है, सेवा, सुरक्षा, व्यापार और शिक्षा के लिए जो व्यक्ति उपयुक्त होते हैं उनके लिए 4 वर्ण का निर्धारण किया गया है। और वो 4 वर्ण जो है ना, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। गीता में जो कहा गया है कि कर्म के हिसाब से वर्ण का निर्धारण होता है, वह दरअसल इसी कॉन्सेप्ट को आधार मानकर कहा गया है, जिसे कालांतर में कई भ्रमित बुद्धिजीवी के संरक्षण मिलने के आड़ में जो है इसको बदनाम किया गया, इसको जो है सो भ्रमित करने का प्रयास किया गया कि हमारा सनातन धर्म जो है वो इतना दूषित है। धन्यवाद।